जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। आज हम हैं एक टॉपिक पर, इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर इंडियन आर्मी में जीडी क्या होता है, जनरल ड्यूटी। आप सब बच्चे 10वीं के बाद से इसकी तैयारी, 12वीं की, कुछ बच्चे 12वीं पास कर लेते हैं, कुछ 10वीं के बाद से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। अच्छा खासा दौड़ लगाते हैं, सुबह 4 बजे उठकर खूब दौड़ते हैं, चने खाते हैं, मेहनत करते हैं और फाइनली भारतीय सेना में फौजी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक अच्छा सैनिक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मात्र सेवा करनी है, मातृभूमि की, मात्र देश की, अपने देश की सेवा करनी है। और इसके लिए आप यूनिफॉर्म पहनते हैं और अपने गांव का नाम रोशन करते हैं, अपने देश का नाम रोशन करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर इंडियन आर्मी जीडी में जाने के लिए आप कैसे इस भर्ती में ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे कैसे आप इसका फॉर्म भरेंगे, कितनी एज चाहिए होती है। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो अभी तक कोई भर्ती नहीं देखी और जिनको पूरी भर्ती, इस भर्ती के बारे में पता नहीं है कि कैसे इसमें क्या क्या मांगता है, एज क्या है, एग्जाम कैसे होता है, फिजिकल कितने मीटर का होता है, कितने सेकंड में दौड़ना होता है या कितने मिनट में दौड़ना होता है, लॉन्ग जंप होता है कि नहीं होता है, पुशअप होता है कि नहीं होता, सिटअप चिनअप होता है कि नहीं होता, क्या क्या फैसिलिटीज इसमें आज हम पूरा डिटेल्स जानेंगे। तो आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी जीडी की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। यहां पर देखेंगे कि की पॉइंट्स हमारे क्या क्या है। तो जीडी स्टैंड्स फॉर द जनरल ड्यूटी। क्लियर है? जनरल ड्यूटी के लिए कर रहे हैं। तो आर्मी जीडी इज अ पोस्ट इन द इंडियन आर्मी वेयर कैंडिडेट्स आर रिक्रूटेड एज अ सोल्जर्स फॉर द जनरल ड्यूटी विथ डिफरेंट ट्रेड्स लाइक क्लर्क, स्टोर कीपर्स, वेल्डर्स, electricians, carpenters, etc. Army GD job needs physical fitness, mental टॉटनेस एंड अ विलिंगनेस टू सर्व द कंट्री। क्लियर है? तो आपको देखेंगे कि हम जब बात करने वाले हैं जनरल ड्यूटी जीडी के में भी जा सकते हैं। यहां पर सोल्जर्स आर जनरल ड्यूटी विद द डिफरेंट ट्रेड्स लाइक क्लर्क, स्टोर कीपर्स, वेल्डर्स, इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर्स। आर्मी जीडी जॉब नीड टू फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल टॉटनेस होना चाहिए आपका। क्लियर है? तो ये हमारे की पॉइंट्स है जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी जीडी एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। तो द इंडियन आर्मी जीडी एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द मल्टीपल फेजेस। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग ऑल द लेवल्स विल बी कॉल्ड फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। द कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू अप्लाई आर सजेस्टेड टू चेक द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द अपडेट्स। कैंडिडेट्स कैन check the Indian Army technical exam here। तो कैसे कैसे आप देखें क्या क्या है। as soon as the official notification is the related, the candidates can apply for the application form, online form। तो ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन आप फॉर्म भरते हैं और इस फॉर्म को भरने के लिए आप www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर भर सकते हैं। क्लियर है? तो आर्मी जीडी में जाने के लिए तो सबसे जरूरी है कि आप अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करिए इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर, एंड उसके बाद जब भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको उसके में आपको पता चल जाता है कि इसका नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसी, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन टेक्निक्स आदि हम इस पे जिक्र करने वाले हैं। क्लियर है? अगला आते हैं इंडियन आर्मी जीडी एग्जाम ओवरव्यू। एक बार देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस कंडक्टिंग बॉडी इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करा रहा है? इंडियन आर्मी। नेम ऑफ द एग्जाम इंडियन आर्मी जीडी की बात कर रहे हैं। सिलेक्शन राउंड्स क्या है? 2 राउंड्स है। कितने राउंड से? 2। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन है। और ऑफिशियल वेबसाइट कौन कौन सी है? joinindianarmy.nic.in है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस फॉर्म को भरने के लिए ये आपका ने देख लिया। इफ यू वांट टू ज्वाइन जीडी पोस्ट इन द इंडियन आर्मी देन व्हेनेवर इट्स रिक्रूटमेंट कम्स आउट, जैसे आपका इसका रिक्रूटमेंट आता है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर दिस यू मस्ट योर 10th, सबसे जरूरी आपका 10th होना चाहिए, इन विच यू शुड हैव मोर देन 45% मार्क्स। तो 45% मार्क्स आपका 10th में होना चाहिए, तब आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस योर मार्क्स शुड बी मोर देन 30 इन ईच सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में कम से कम 30 नंबर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आना है आपको। इफ यू हैव पास 12th, अगर आप 12वीं पास है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो आप अप्लाई इसको कर ही सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब बात करने वाले काफी मेन चीजों पर, इस पे हमें विचार करना है आपको, और जहां समझ में नहीं आता आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? यहां पर देखेंगे रीजन। तो रीजन की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिल्स एरिया, साउथ एंड द वेस्ट ऑफ द इंटर स्टेट बॉर्डर बिटवीन द हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ द रोड
मुकेरियन एंड द होशियारपुर, गढ़शंकर एंड द रोपर एंड द चंडीगढ़ गढ़वाल एंड द कुमाऊं। तो यहां पर देखेंगे मिनिमम हाइट कितनी है 163 सेंटीमीटर, कितना है 163 सेंटीमीटर ओवरऑल। मिनिमम वेट कितना है 48 kg 48 किलो। और मिनिमम चेस्ट कितना होना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, जो गढ़वाली क्षेत्र वाले मैं उनकी बात कर रहा हूं 77 सेंटीमीटर। वहीं पर देखिए जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और ये हिल स्टेशन वाले हैं, उनके लिए आपकी हाइट कितनी है 160 सेंटीमीटर। वेट कितना होना चाहिए 48 किलो और मिनिमम चेस्ट कितना है 77 सेंटीमीटर। वहीं पर देखिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न पंजाब, ठीक है ये है, तो इसमें आता है 170 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम वेट कितना होना चाहिए 50 किलो और मिनिमम चेस्ट कितना होना चाहिए 77 सेंटीमीटर। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा, इतने के लिए आपका ये हो गया 169 सेंटीमीटर। जो इस क्षेत्र से हैं, वेस्टर्न वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड उड़ीसा वाले हैं, उनके लिए हाइट कितनी चाहिए 169 सेंटीमीटर। क्लियर है, याद रखना 169 सेंटीमीटर यहाँ हाइट चाहिए, 50 किलो का मिनिमम वेट चाहिए आपका और मिनिमम चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी चाहिए मेरे बच्चे, ये आपको ध्यान देना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप वाले बंदों के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, मिनिमम 48 किलो आपका वेट होना चाहिए और 48 से कम नहीं होना चाहिए और 77 सेंटीमीटर आपकी छाती चाहिए और जिसमें 5 सेंटीमीटर का अलग से फुलाव चाहिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा एंड द पुदुचेरी के लिए 166 सेंटीमीटर और 50 किलो का मिनिमम वेट चाहिए और 77 सेंटीमीटर आपकी छाती चाहिए। क्लियर है, ये हो गया। आगे देखेंगे एज लिमिट। एज लिमिट की बात करते हैं तो पोस्ट आपका इंडियन आर्मी जीडी है, तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो 17.5 साल से लेकर 21 साल, कितना है 17.5 से 21 साल, क्योंकि ये अग्निवीर के उसमें आ रहा है। क्लियर है, तो 17.5 से 21 जिसकी एज है इंडियन आर्मी जीडी के लिए वो अप्लाई कर सकता है। आगे जब बढ़ते हैं मेरे बच्चे देखते हैं मैरिटल स्टेटस। आखिर तो जो बच्चे अनमैरिड हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, शादीशुदा बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकता, ये आपको ध्यान देना है। फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं, तो अंडर द फिजिकल टेस्ट ऑफ आर्मी जीडी द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड। कौन कौन से होते हैं रेस। फर्स्ट यू हैव टू रन अंडर द डिस्टेंस ऑफ विच इज 1.6 माइल्स, कितना है 1.6 माइल्स, ध्यान देना 1.6 माइल्स है आपका, तो 1.6 माइल्स आपका 1600 मीटर है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ 400 मीटर ट्रैक अराउंड विच यू हैव टू पुट 4 राउंड्स, 4 राउंड 4 4 16 हो जाएगा, 4 into 4, ठीक है। तो ऐसे ही आपका 1600 मीटर की रेस आपको करना है, 400 मीटर का ट्रैक होगा और 4 राउंड मारने होंगे। यू हैव गिवन 5 मिनट 39 सेकेंड, 5 मिनट 39 सेकेंड आपको समय दिया जाता है टू कंप्लीट दिस ग्राउंड, ठीक है। फॉर दिस रेस यू आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स एंड देन सम पीपल टू सेलेक्टेड फ्रॉम द ईच ग्रुप, ठीक है। कुछ ही बच्चे इस ग्रुप से सेलेक्ट होते हैं। अब देख लो ग्रुप वाइज जो नंबर मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, तो नंबरिंग जो होता है वो कैसे होता है उसको जानना काफी जरूरी है। यहां पर देखेंगे आप तो अप टू मिनिमम 30 सेकेंड, 5 मिनट 30 सेकेंड, सो ग्रुप 1 में आएगा। जो 5 मिनट 30 सेकंड में आएगा वो ग्रुप 1 में आएगा और उसको नंबर कितना मिल रहा है 60 नंबर मिल रहा है। और जो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक आएगा वो ग्रुप 2 में आएगा, जिसको नंबर कितना मिल रहा है 48 मिल रहा है। और आफ्टर 5 मिनट्स 45 से 5 मिनट 45 सेकंड के जो बाद आएंगे वो फेल होंगे। क्लियर है, मतलब वो पास नहीं होंगे। तो आपके पास ऑप्शन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, जिसके हिसाब से आपको मार्किंग दी जाती है। तो 5 मिनट 45 सेकंड तक अगर आते हैं तो ग्रुप 2 में आएंगे 48 नंबर, और 5 मिनट 30 सेकंड में आ जाते तो 60 नंबर मिलेगा और ग्रुप 1 में आ पाएंगे। क्लियर है, और एक्सेलेंट भी बंदे मार देते हैं। पुलअप्स की बात करते हैं, तो आफ्टर द रन, जैसे आप अपनी दौड़ कंप्लीट करेंगे, यू हैव टू डू पुलअप्स, आप पुलअप्स करेंगे अंडर विच यू हैव द टोटल ऑफ 10 पुलअप्स, 10 पुलअप्स आप ओवरऑल करेंगे। ये सारी चीजें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी अपनी कोचिंग में प्रयागराज में कराया जाता है, प्रॉपर तरीके से रेगुलर कराया जाता है। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो प्रयागराज आ सकते हैं। नया बैच आपका मार्च से स्टार्ट हो रहा है और एडमिशन अभी से स्टार्ट हो चुके हैं। दिस यू हैव मस्ट डू एटलीस्ट 6 पुलअप्स। अब देखो पुलअप्स की बात कर लेते हैं। अगर 10 एंड एबव मारते हो, 10 और 10 से ज्यादा मारते हो तो 40 नंबर मिल गया टोटल, कितना 40 नंबर। अगर 9 पुलअप्स मारते हो तो 33 नंबर मिल गया पूरा। अगर 8 पुलअप्स मारते हो 27 नंबर मिल गया। अगर 7 पुलअप्स मारते हो तो 21 नंबर मिल गया। अगर 6 पुलअप्स मारते हो तो 16 नंबर मिल गया। क्लियर है, तो 40 ये नंबर, 33 नंबर, 27 नंबर, 21 नंबर और 16 नंबर, तो ये सारी चीजें आपका यहां से हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
jump. After applying pull-ups, you have a jump test in which you have the jump a pit of 9 feet. 5 फीट आपको जंप करना होता है, सॉरी 9 फीट आपको जंप मारना होता है। ये सारी चीजें भी प्रयागराज में आपकी अपनी कोचिंग कैडेट्स पॉइंट में होती है। बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका जिग जैग बैलेंस होता है। मेडिकल टेस्ट, आफ्टर द फिजिकल टेस्ट यू हैव अ मेडिकल टेस्ट. When you pass the physical test, then any time after that you can be called for the medical test. In the medical test your medical condition is checked. ठीक है, तो ये आपको मेडिकल चेकअप प्रॉपर तरीके से होता है, जिसमें टैटू अगर इसके नीचे तो चलेगा, प्रॉपर तरीके से आप स्वस्थ होने चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेडिकल के लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें जो बच्चे आर्मी जीडी वाले जिनको मेडिकल का इशू होता है वो उस वीडियो को देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अच्छा वीडियो लेकर आऊंगा मैं। रिटन टेस्ट, द रिटन टेस्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ आर्मी जीडी व्हेन यू पास द मेडिकल एंड द फिजिकल टेस्ट, आफ्टर दैट यू आर कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट। तो पहला आप देखेंगे यहाँ जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है? 15 गुणे 2 = 30। कितने नंबर का एक क्वेश्चन? 2 नंबर का है तो 30 नंबर हो गया। और यहां पर जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस हो गया। जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन 40 नंबर का मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद मैथ्स आपका 15 है तो मल्टीप्लाई बाई 2 = 30। तो कितना हो गया? 40, 30, 70 और 30 100, तो 100 नंबर का हो गया। और 30 और 20 50 क्वेश्चन 100 नंबर का हो गया। और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? पास मार्क्स 32। तो जो बच्चा 32 के ऊपर जाएगा वो पास हो जाएगा। और जिसका सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट एनसीसी का, वो एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट उसके लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये आपको समझने की विशेष तौर पर जरूरत है। तो जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है आर्मी जीडी बैच के लिए, आर्मी नर्सिंग के लिए, ठीक है, आर्मी क्लर्क के लिए, आर्मी, ठीक है, तो वो बच्चे सारे के सारे क्या कर सकते हैं? वो एडमिशन ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9125212288। क्लियर है? 9125 21 22 88 पर कॉल कर सकते हैं और यहां से आप जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।